Let A and B are the real matrices of order 3 cross 3. A is symmetric and B is skew symmetric. A plus B into A minus B equals to A minus B into A plus B, and AB transpose equals to minus 1 raised to the power k AB. Then the possible values of k are, k की possible value क्या हो सकती है, तो यहाँ से k की possible value भी हमारे पास odd ही होगी, मतलब यहाँ से ये 3 क्रॉस 3 की odd नंबर की है, तो A प्लस बी A माइनस बी, हमारे पास A माइनस बी A प्लस बी यहाँ से मतलब रिवर्सिबल है, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए के केस में। तो यहाँ से ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस 1 रेस्ट टू द पावर के है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 या 3 आ सकती है। सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ इंटीजर एज एम रिलेटेड टू एन इफ एम प्लस एन इज ऑड नंबर। एम और एन अगर हमारे पास ऑड नंबर होंगे तो या तो एम हमारे पास यहाँ से ऑड नंबर होगा या एन ऑड नंबर होगा। हम जानते हैं इवन और ऑड नंबर का अगर एडिशन होता है तभी ऑड नंबर मिलता है। दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो एक हमारे पास ऑड आना चाहिए और एक हमारे पास इवन आना चाहिए। तो इसके केस में तो दोनों संख्याएं हमारे पास, एक तो यहाँ से ये हमारे पास सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से एक तो हम यहाँ से ए इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ए आप ऑड नंबर ले रहे हो तो दूसरा ऑड नंबर का योग हमारे पास ऑड नहीं आएगा, वो इवन आएगा। इस वजह से यहाँ से एक तो ये हमारे पास वैसा तो होगा नहीं, स्वतुल्य तो होगा नहीं, सम्मित होगा। सम्मित होगा क्योंकि ए प्लस बी अगर ऑड नंबर है तो बी प्लस ए भी ऑड नंबर है, सम्मित हो गया। संक्रामक का मतलब कहता है ए प्लस बी और बी और सी अगर यहाँ से रिलेटेड है तो एक इवन, इसको अगर इवन मानते हैं, इसको अगर ऑड मानते हैं तो ये ऑड और ये इवन होगा। तो इसके केस में अगर ए सी लेंगे तो दोनों ही इवन नंबर हो गए, तो उस वजह से ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये हमारे पास केवल सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ से हमारा इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, बाकी डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया विद द रियल फंक्शन देन डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन बताना है क्या होगा। तो एफ के डोमेन में हमारे पास एक तो यहाँ से ये वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। लॉग ऑफ एम लिख रहे हो तो एम मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एम अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो अगर आप यहाँ से 5x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। एक्स अगर कॉमन ले ले तो 5 माइनस ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसके केस में यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कब होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू या तो हमारे पास इसके केस में रियल लाइन पे देखेंगे, एक तो आ रहा है यहाँ से 0 और एक आ रहा है यहाँ से 5। 0 से 5 के बीच में तो नेगेटिव आएगा, बाकी या तो 0 से छोटा होना चाहिए 5 से बड़ा होना चाहिए। इसके केस में हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो 0 से छोटा है 5 से बड़ा आ गया यहाँ के केस में। और साथ ही अगर हम यहाँ से देखें तो एक तो 0 से 5 के बीच में ले लिया। एक अगर हम यहाँ से देखें इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भी आनी चाहिए। 5x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू 4 और 1 के बीच में आएगी, तब तो लेस देन 0 आ गई। तो 4 और 1 के बीच में आने से हमारे पास इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन, तो यहाँ से इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफ एक्स हमारे पास या एक्स बिलोंग्स टू क्यू में तो एक्स है और अदरवाइज हमारे पास 0 है। सेम जी एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू पे 0 है और अदरवाइज एक्स है हमारे पास। तो एफ माइनस जी जो आएगा, जो एफ माइनस जी बनेगा वो फंक्शन हमारे पास 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा। एफ माइनस जी 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा।